सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच में केंद्र सरकार की मुख्य दलीलें। आर्टिकल 370 के मामले में क्या पलट जाएगी बाजी। केंद्र सरकार की मुख्य दलीलों से सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच कितनी सहमत। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच में सुनवाई चल रही है। 2 अगस्त से इस केस पर सुनवाई जारी है, जिसमें पहले आर्टिकल 370 के खिलाफ पड़ी याचिकाओं के वकीलों को अपनी दलीलें रखने का मौका दिया गया था, जिसके बाद से 9वें दिन की सुनवाई के दिन केंद्र सरकार का पक्ष सुना जा रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं। तुषार मेहता ने सीजेआई की बेंच में कुछ ऐसी मुख्य दलीलें रखी हैं जिनको देखते हुए कहा जा रहा है कि इन दलीलों से आर्टिकल 370 पर बाजी पलट सकती है, जिनमें से कुछ दलीलों पर सीजेआई की बेंच सहमत भी दिखी, वहीं कुछ कड़े सवाल भी दागे हैं। तो चलिए जानते हैं केंद्र सरकार की वो मुख्य दलीलें। जम्मू कश्मीर और लद्दाख। मंगलवार को आर्टिकल 370 पर 12वें दिन की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से अपनी दलीलें पेश कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग करने का जिक्र किया। सीजेआई की कोर्ट में उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को 2 अलग यूनियन टेरिटरी में बांटा है, जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में अलग अलग हैं। उन्होंने बताया कि ये कदम अस्थायी है, आगे चलकर लद्दाख यूनियन टेरिटरी होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर को जल्द ही फिर से राज्य बना दिया जाएगा। मेहता की इस दलील पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस स्वीकृति को देने को इच्छुक है। फिर उन्होंने सवाल किया कि ये बताएं, यूनियन टेरिटरी बनाने का ये कदम कितना अस्थायी है, उसे फिर से राज्य का दर्जा देने की डेडलाइन क्या है, साथ ही ये भी बताएं कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में चुनाव कब कराएगी। पुलवामा अटैक। आर्टिकल 370 के 11वें दिन की सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पुलवामा अटैक का भी जिक्र किया। अपनी दलीलों में सरकार के कार्यों को गिना रहे थे, जिसके जरिए वो सीजेआई की बेंच को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि लोगों में विश्वास जताने के लिए सरकार को कई ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं। मेहता ने यह दलील दी थी कि लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए कुछ कदम उठाए गए, कुछ परिस्थितियां थी जो चिंताजनक थी, उसको सही करने के लिए उठाए गए सभी कदम रिकॉर्ड पर नहीं हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि पुलवामा हुआ, उसके बाद सरकार को सक्रिय कदम उठाने पड़े, यानी कि राज्य के आंतरिक मुद्दों को ध्यान में रखकर ऐसे प्रशासनिक फैसले लिए गए थे। राष्ट्रपति शासन। सीजेआई चंद्रचूड़ की कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जम्मू कश्मीर की संविधान की धारा 92 का भी जिक्र किया। इस धारा के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। मेहता ने दलील दी थी कि आर्टिकल 92 के तहत जम्मू कश्मीर में 8 बार राज्यपाल शासन और 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। मेहता ने यह भी दलील दी कि शुरू से ही ये चलन में रहा है कि जब भी प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है, आर्टिकल 3 के प्रावधानों पर रोक लगा दी जाती है। मेहता ने दलील दी कि उन्होंने केवल जम्मू कश्मीर पर ही नहीं, बल्कि हर राज्य में लगाए गए राष्ट्रपति शासन का अध्ययन किया है। जम्मू कश्मीर के संविधान पर सवाल। सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जम्मू कश्मीर के संविधान पर भी सवाल उठाया था। साथ ही उन्होंने महाराजा हरि सिंह का भी जिक्र किया था। अपने तर्क में तुषार मेहता ने जम्मू कश्मीर को इकलौती रियासत कहते हुए उसके संविधान को ही गलत करार दिया था। उनका तर्क था कि संविधान बनाने वक्त सबको समान अधिकार देने का लक्ष्य था, इसलिए भारत के एक हिस्से के बाकी सदस्यों से मिले अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। तुषार मेहता ने अपनी दलील में सरदार पटेल की उस बात का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्यों के नए विभागों के संबंधों का प्रभुत्व एक दूसरे के हित में होगा, न कि एक दूसरे के प्रभुत्व को खत्म कर देने वाला। सॉलिसिटर जनरल मेहता ने 1947 के ऑर्डर का हवाला भी दिया, जिसके सेक्शन 6 में यह तय किया गया था कि इंडिया में विलय होने के वक्त सबकी स्थिति एक समान रहे। नॉर्थ ईस्ट राज्यों को लेकर उठे सवाल। सीजेआई चंद्रचूड़ की कोर्ट के सामने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने 23 अगस्त को 9वें दिन की सुनवाई में नॉर्थ ईस्ट राज्यों को लेकर किए गए सवालों का जवाब दिया था। इसमें याचिकाकर्ताओं के वकील मनीष तिवारी ने आर्टिकल 370 के मामले में पूर्वोत्तर राज्यों के दर्जे को लेकर सवाल उठाए थे। उसके जवाब में
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी थी कि केंद्र सरकार का नॉर्थ ईस्ट राज्यों को मिले स्पेशल स्टेट्स का दर्जा खत्म करने का कोई भी इरादा नहीं है, जिस पर सीजीआई ने कहा था कि जब केंद्र सरकार का ऐसा इरादा नहीं है तो हमें संदेह कैसा है। हालांकि केंद्र सरकार की इन दलीलों का आर्टिकल 370 के मामले में सीजीआई चंद्रचूड़ की बेंच का क्या रुख होगा, ये फिलहाल तो नहीं कहा जा सकता है। फिर भी केंद्र की कुछ दलीलों से सीजीआई की बेंच सहमत दिखी तो ऐसा कहा जाने लगा कि ये दलीलें इस केस में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। हालांकि इस केस की सुनवाई जारी है और अंतिम फैसले पर कैसी मुहर लगेगी इसका सबको इंतजार है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।